Hello bachcho, let's see this question, and the question says muscle contraction is triggered option A when high levels of oxygen and sugar are released by the sarcolemma, option B when a surplus of ATP is released by a motor nerve unit, option C release of a neurotransmitter at the synapse that causes actin and myosin to slide, option D the nerve releasing a neurotransmitter which triggers a flow of calcium that attaches to actin filaments and exposes the myosin binding sites. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कब और कैसे शुरू होता है. ऑप्शन ए दिया गया है कि जब हाई लेवल्स ऑक्सीजन और शुगर के रिलीज होते हैं हमारे सार्कोलेमा से. ऑप्शन बी दिया गया है कि जब ज्यादा एटीपी रिलीज होता है हमारे मोटर नर्व यूनिट से. ऑप्शन सी दिया गया है जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिनेप्स पे और जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन स्लाइड करते हैं. ऑप्शन डी दिया गया है कि नर्व रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ट्रिगर करता है कैल्शियम के फ्लो को और फिर इस कैल्शियम की वजह से एक्टिन फिलामेंट पे कैल्शियम बाइंड होता है और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाते हैं. और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होता है. पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है, वो भी हमारे मोटर नर्व से. फिर सिग्नल पहुंचता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसके वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटिलकोलिन है रिलीज होता है. इस न्यूरोट्रांसमीटर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है सार्कोलेमा यानी कि हमारे मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये एक्शन पोटेंशियल फिर स्प्रेड करता है पूरे सार्कोप्लाज्म में. सार्कोप्लाज्म यानी कि हमारे मसल साइटोप्लाज्म में. इस स्प्रेड से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, वो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और ये कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन से. ट्रोपोनिन जो कि एक्टिन पे मास्क करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को और इसके वजह से एक्टिव साइट्स अनमास्क हो जाते हैं. फिर एक्टिन और मायोसिन बॉन्ड बनाते हैं, वो भी एनर्जी लेके जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिला हुआ होता है. और ये एक्टिन मायोसिन बॉन्ड को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने से एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर तक पुल होते हैं और इससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है. हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड और हमारा आंसर होना चाहिए बाय द नर्व जो कि रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारा एसिटिलकोलिन जो कि ट्रिगर करता है एक कैल्शियम के फ्लो को और अटैच करता है एक्टिन पे ट्रोपोनिन के जगह और वहां पे एक्सपोज करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए. ऑप्शन ए में दिया गया है हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड शुगर. ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम आयंस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है. बी दिया गया है जब सरप्लस ऑफ एटीपी रिलीज होता है. एटीपी का काम सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है जहां पर हमारा एक्टिन और मायोसिन बॉन्ड होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है. ऑप्शन सी दिया गया है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सिनेप्स पे और एक्टिन और मायोसिन को स्लाइड करवाता है. स्लाइड नहीं, पहले बाइंडिंग होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा और फिर स्लाइडिंग होता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.